जागो भारत देख रहे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। देश भर में 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, 6 राज्यों में 50 ठिकानों पर छापा। आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग नेटवर्क पर शिकंजा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी छापेमारी। दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों पर छापा। देश भर में 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी की कार्रवाई और दिल्ली एनसीआर में भी कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की कार्रवाई। देश भर में 50 जगहों पर छापेमारी हुई है। एनआईए की छापेमारी आतंक पर चोट के लिए है, गैंगस्टर ड्रग नेटवर्क पर चोट करने के लिए, शिकंजा कसने के लिए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये वो राज्य हैं। दिल्ली एनसीआर जहां पर एनआईए की ये छापेमारी की कार्रवाई रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रुख करते हैं अखबारों की खबरों का, जिसमें जयशंकर से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। यूएन के मंच पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले और कई सारी महत्वपूर्ण बातें उनके द्वारा कही गई। फ्रंट पेजेस की अगर बात करें अखबारों की तो उसमें यह खबर कवर की गई है। अमर उजाला में हेडलाइन दी गई है, कुछ देश एजेंडा तय करें और बाकी अनुसरण करें, वे दिन गए, जयशंकर ने कहा। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स की अगर मैं बात करूं तो जयशंकर टेक्स व्हील्ड डिग एट कनाडा इन यूएनजीए स्पीच। तो देखिए कनाडा का भी जिक्र जयशंकर के द्वारा किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये रही कि जब जयशंकर अपना संबोधन शुरू करते हैं यूएनजीए में, तब उन्होंने सबसे पहले बोला नमस्ते फ्रॉम भारत। नमस्ते भी यूज किया और भारत शब्द का भी उपयोग किया। आगे वो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज विटनेसिंग एक्स कंसेप्शनल पीरियड ऑफ टर्मोइल। जिस तरीके से जो वॉर्स बढ़ रही हैं और रशिया कनाडा का भी एक तरीके से इनडायरेक्ट बोला। वन अर्थ वन फैमिली का, वन फ्यूचर का उन्होंने जिक्र किया और विश्व मैत्री का भी उन्होंने जिक्र किया। क्या कुछ कहा है, पहले उस पर नजर डालते हैं। At a time when east-west polarization is so sharp and the north-south divide so deep, the New Delhi summit also affirms that diplomacy and dialogue are the only effective solutions. The international order is diverse, and we must cater for divergences, if not differences. The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. तो देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर 17 मिनट का उनका ये संबोधन रहा और कई सारी महत्वपूर्ण बातें उनके द्वारा की गई। और पूजा, सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो थी ग्लोबल साउथ की। उन्होंने विश्व मित्र का जिक्र किया कि भारत में हर कोई अपना मित्र देखता है और ग्लोबल साउथ की आवाज जिस तरीके से भारत उभर रहा है बनके, और वैक्सीनेशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किए कोविड-19 के, आपसे कई सारे महत्वपूर्ण बातों का जिक्र उन्होंने किया। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर्स की आप बात करें तो हेडलाइन में जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात दी गई वो राजनीतिक सुविधा के हिसाब से आतंक पर प्रतिक्रिया देना गलत है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो पॉलिटिक्स कैन नॉट डिक्टेट रिस्पॉन्स टू टेरर। तो ये महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कनाडा के साथ में भारत का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भी जस्टिन ट्रूडो के खुद के बयान के बाद में जो आरोप लगाए गए अभी बिना किसी आधार के, उसको लेकर हम देख रहे हैं पलक कि ये आवाज मुखर होकर बोलना अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं तो ये संदेश बड़ा स्ट्रांग है। बिल्कुल, और इशारों ही इशारों में कनाडा को जमकर भी यहाँ पर खरी खोटी सुनाई। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इसी बीच हम बताएंगे दर्शकों को। खालिस्तानियों की विदेशी फंडिंग पर चोट, विदेशों से मिलने वाली फंडिंग की अब जांच होगी। यूके, कनाडा, अमेरिका से फंडिंग की अब जांच होगी। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी से भी फंडिंग को खंगाला जाएगा। आयुषी बिल्कुल है, आपको बता दें कि SFJ बब्बर खालसा इंटरनेशनल निशाने पर है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और साथ ही साथ टाइगर फोर्स की भी यहाँ पर जांच की जाएगी। साक्षी बिल्कुल आयुषी, और लगातार अब भारत जो है वो सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम गतिविधियों के ऊपर नकेल कसी जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और देखिए आतंकवाद के ऊपर भी यहाँ पर खालिस्तानी लिस्ट जारी कर दी गई थी, किस तरीके से जो खालिस्तानी लोग वांटेड हैं उनके ऊपर अब शिकंजा कसा जाएगा। पलक देखिए जिस तरीके से लगातार, हालांकि हमने इसके पहले देखा भी था कि किस तरीके से पूरी लिस्ट एक जारी की गई थी, और अब ना सिर्फ लिस्ट बल्कि जो विदेशों से फंडिंग मिल रही थी उसकी भी अब पूरे तरीके से जांच होगी। हर एक मुद्दे पर यहाँ पर जमकर प्रहार किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम बाहरी सुरक्षा की बात करें साथ ही हम आंतरिक सुरक्षा पर भी काम करें, क्योंकि विदेशी फंडिंग के जरिए जो भारत में अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही थी उसके प्रति जवाब है। तो कनाडा मामले पर भारत अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं, अमेरिका विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट पर इससे जब आप नजर डालेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कनाडा के साथ जांच में नजदीकी सहयोग, भारत से जांच में सहयोग की अपील करते हैं। भारत के साथ कई मुद्दों पर सहयोग
और कनाडा की जांच में सहयोग करते रहेंगे। ये अमेरिका का अपना रुख है, जिसमें एक बात जो आयुषी वो समझ में आती है कि अभी फिलहाल इससे पहले आयुषी इस पर ज्यादा डिटेल दें, जरा सुनिए किस तरीके से अमेरिका ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। We are obviously quite concerned about the situation in Canada. We've cooperated closely with our Canadian counterparts, and we have urged India to cooperate in that investigation, and will continue to do so. And India remains an important partner of the United States. We work with them on a number of issues, but of course, on this matter, we urge them to cooperate with the Canadian investigation. देखिए अमेरिका का क्या रुख है वो भी आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए कनाडा मामले पर विदेश मंत्री की क्लियर कट क्या है आपको बताएंगे। हमने कनाडा से कहा कि ये भारत की नीति नहीं, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमें दे, हम इसे देखने के लिए तैयार है। जयशंकर द्वारा ये कहा गया। बिना किसी सबूत नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, जिस बात का जिक्र स्टार्टिंग से होता हुआ आ रहा था कि बिना किसी सबूत के आप इस तरह की हवाई बातें कैसे कर सकते हैं। खैर कनाडा ने उस बात को समझा नहीं और अब मसला इतना बढ़ता गया है कि आप देख ही सकते हैं मसला कहाँ तक पहुंच गया। आप पहले जयशंकर ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। With you very frankly, what we told the Canadians. One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. तो देखिए विदेश मंत्री के ये संबोधन कई मायनों में खास रहा और किस तरीके से कनाडा का जिक्र किया और कनाडा के ऊपर प्रहार किया गया, क्योंकि बेबुनियाद बयान कनाडा की तरफ से दिए गए और उसके बाद सबूत बिना पेश किए गए हमारे डिप्लोमेट को भी वहां से देश निकाला दे दिया गया। और उसी के चलते अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े मंच पर कनाडा की एक बार फिर से किरकिरी होती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। उसी बीच कनाडा हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर एंथनी रोटा का इस्तीफा सामने आया है। संसद ने की थी एक पूर्व नाजी सैनिक की तारीफ और अब पीएम ट्रूडो ने इस घटना को बताया था शर्मनाक। तो हमने वो भी आपको खबर बताई थी किस तरीके से ये बहुत शर्मनाक घटना थी और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो भी हमने आपको दिखाया। पूजा देखिए जाहिर सी बात है, अगर हम अभी कनाडा की बात करते हैं, खैर कनाडा के जो आरोप भारत पर हैं वो एक अलग विषय हुआ, लेकिन इस बीच वहाँ जस्टिन ट्रूडो की जब हम बात करते हैं तो जस्टिन ट्रूडो को भी लेकर जो रिपोर्ट आई उसमें क्लियर होता है कि वहाँ की जनता भी उनको पसंद नहीं कर रही है। और इसी तरीके से वहाँ के जो सांसद हैं, ज़रा उनके बयानों को देखें तो कनाडा के हालातों को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि बार बार वहाँ की न्यूज़पेपर के अंदर इन तमाम बातों का जिक्र देखने को मिल रहा है।